मोदी योगी जैसे पाखंडियों की छद्म सनातन की सरकार और सत्य सनातन है लाचार। गाय कट रही है और तुम लोग ढोंग कर रहे हो। अरे डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। उत्तर प्रदेश में तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। जहां का मुखिया एक योगी है, शराब बिकवा रहा है, मांस कटवा रहा है। आप बताइए, आप संत का चोला पहन ले में और संत का चोला पहनने के बाद में क्या आप मांस कटवाने की परमिशन देंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि भाजपा का अब दोहरा चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है कि जिस चीज को आपने मेन मुद्दा बनाकर आपने हिंदुओं के वोट लिए, उसी चीज को आप आज टाल रहे हैं। एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहते हो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो। पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था। जब ये देश लव जिहाद के दौर से गुजर रहा है, उस समय किसी ने रक्षाबंधन जिहाद किया तो वो खान सर है। ये आईएसआई और धर्म विरोधी हिंदू। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। जी हां, जनता अब जान चुकी है कि किस तरह से गाय के नाम पर राजनीति कर रहे थे और मुसलमानों का ये नाम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन ये मुसलमान ये काम नहीं कर रहा था, बल्कि ये खुद जो है मुसलमान की आड़ में ये तमाम चीज़ें कर रहे थे गाय को लेकर। जी हाँ, आप सभी ने जैसा कि देखा ही होगा कि हर आए दिन इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। यहाँ तक कि गाय के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जुल्म की इंतहा की जाती है। यहाँ तक कि इनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने गाय का मांस को जो है खाया है, गाय को काटा है। यानी ना जाने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि मुसलमान जो है उसको सोच भी नहीं सकता है कि हमने ये काम किया होगा। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई अब जनता के सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि इनके ही धर्म के मानने वाले लोग जो ये लोग जो है बहुत मान समझते हैं, सनातन धर्म के जो पंडित है, स्वामी है, संत है, महंत है, उन सबों ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि सबसे ज़्यादा अगर कोई गाय का दुश्मन है तो वो बीजेपी है। बीजेपी ही गाय को कटवा रही है। गाय का मांस जो है पूरे देश से आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट हो रहा है। और योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम उसे जो है माँ की घोषित करे हो तो पहले से ही माँ ही है। योगी आदित्यनाथ के स्टेट से सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरब, अलग अलग कंट्रियों के अंदर ये बीफ जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और जो अल कबीर कंपनी है बीफ की, वो भी हिंदू ही उसको चलाता है, लेकिन मुसलमान का इन्होंने नाम दिया है। अब इन सारी बातों को लेकर किस तरह से स्वामी शंकराचार्य जी भी कुछ हिंदू पंडित है जिन्होंने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी है। मैं आप लोगों को यहीं पर कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये कुछ वायरल वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। शराब बिकवा रहा है, मांस कटवा रहा है। आप बताइए, आप संत का चोला पहन ले में और संत का चोला पहनने के बाद में क्या आप मांस कटवाने की परमिशन देंगे? नहीं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप शराब बेचने की परमिशन देंगे? नहीं। बदनाम कर रहा है सनातन के चोले को। बंगाल में क्या हुआ? इसी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता जाकर के मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, नोच नोच के माथे पर तिलक लगाते हैं, बेशर्म कहीं के। और आज लोग कहते हैं आप मौन रहिए, आप बीजेपी के खिलाफ बोलना बंद कीजिए, तुम हमारे धर्म को बर्बाद करते रहो, तुम हमारी गाय को कटवाते रहो और हम मौन रहे। ये चाहते हो तुम हमसे? ये नहीं होगा हमसे। शाबाश बेटा। चाहे तुम हमें बर्बाद कर दो, मिटा दो हमें, पर हम गाय की बात कहेंगे, धर्म की बात कहेंगे और सत्य की बात कहेंगे, चाहे जो बने सो कर ले हमारा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जो असम के जो मुख्यमंत्री जी है वो कह रहे थे कि घर के अंदर मांस खा सकते हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि भाजपा का अब दोहरा चरित्र धीरे धीरे सामने आ रहा है कि जिस चीज को आपने मेन मुद्दा बनाकर आपने हिंदुओं के वोट लिए, उसी चीज को आप आज टाल रहे हैं। आपके पास में फालतू के कानून बनाने के टाइम है। ये चीज मैंने पहले भी कही थी, यूजीसी जैसा काला कानून लाने का आपके पास में टाइम है, हिंदुओं को तोड़ने का आपके पास में टाइम है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं हिंदुओं के, आप उन पर कब ध्यान देंगे? समझ में आ गया ना क्या हिंदुत्व है। 14 साल तक
मांझी मांझी और 14 साल के बाद सब्जी भाजी। ये कोई आस्था होती है? आपकी मां बूढ़ी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि अब काटा जा सकता है इसको? खबरदार शुभेंदु अधिकारी, तुमने जो ये निर्णय लिया है, एक तरफ गाय को माता भी कहते हो और एक तरफ उसको कहो कि 14 साल के बाद काट सकते हो। या तो माता मत कहो, पुरानी सरकारों ने माता नहीं कहा था, पशु कहा था। तुम भी कहो कि हम गाय को पशु मानते हैं, उसके बाद तुम्हारा दोष जो है थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन तुम माता कहते हो और उसके बाद कहते हो कि 14 साल के बाद काट लेंगे। ये हमारे हृदय पे बहुत बड़ी चोट करता है और इसको हम अस्वीकार करते हैं। सारी सनातन धर्मी जनता की ओर से अस्वीकार करते हैं। मैं हिंदू होके गौ का महापाप नहीं करूंगा। कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदुस्तानी आज खान सर के बारे में जरूर बोलूंगा। दोस्तों, खान सर से कुछ गलतियां हुई, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनको पाकिस्तानी बना दिया जाए। इस देश में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई है तो वो खान सर है। इस देश में अगर किसी ने अखंड भारत की बात की तो वो खान सर है। जब ये देश लव जिहाद के दौर से गुजर रहा है, उस समय किसी ने रक्षाबंधन जिहाद किया तो वो खान सर है। ये ISI और धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी जितने भी संगठन है, वो सभी चाहते हैं कि ये खान सर बर्बाद हो जाए। इसके बाद कोई भी कट्टर हिंदुस्तानी अपने सर पे चंदन लगाने की हिम्मत न जुटा पाए। आज हम लोगों को साथ देना होगा, आज हम लोगों को खान सर के साथ खड़ा होना होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय गौ माता की। आज एक वीडियो दोस्तों, रास्ते में जाते जाते खबर मिली तो मैं सोचा कि उतर के बनाऊं और बढ़िया से बोलूं। अच्छा, क्योंकि गौरक्षकों की बात है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 14 गौरक्षकों को, सनातनियों को आज जीवन कारावास हो गया है, उम्र कैद की सजा हो गई है। ठीक है। नर्मदापुरम में जो पिछले साल, मतलब 2-3 साल पुराना केस था, जो 3 अगस्त 2022 की रात में महाराष्ट्र के एक अमरावती का 50 वर्ष का नाजीर अहमद था। वो अपने गाड़ी में गाय वाय ले जा रहा था, तस्करी कर रहा था। वहां पे लोगों को शक हुआ, लोगों ने उतर चढ़ के मारपीट किया, तो वहां पे इसकी मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। समझ गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात है दोस्तों, ध्यान से देखना और मैं चाहता हूँ वीडियो शेयर करो, कि इसमें मेन है जज। फर्क पड़ता है कि ऊंचे पदों पे कौन से लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो जज है, जज का नाम थोड़ा सोचने वाला है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशल जो जज था वो तबस्सुम खान था या थी, पता नहीं क्या थी ही होगी। इसने इन लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। अब मैं चाहता हूं जो 14 भाइयों के नाम है वो भारत के हर गली गली में पहुंचना चाहिए और उनकी इंसाफ की मांग होनी चाहिए। ये तो कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही आएगी भाई, जब कानून इतना कठोर बनाओ कि इनकी पतलून गीली हो जाए, और नहीं बन रहा। इसी कारण से तो इतनी बड़ी हिम्मत कर पा रहे हैं ना। और आज जो अपनी जान प्राण की वो करके निछावर करके लड़ते हैं, उनके माँ बाप 14 परिवार रो रहे हैं कोर्टों में, कचहरियों में। अच्छा दीदी, मैं चाहता हूं दोस्तों, मैं नहीं बोलता कोई बहुत बड़ा गौरक्षक हूं भाई, सनातनी हूं। आपस में कंपटीशन नहीं करना है कौन बड़ा छोटा। इन 14 भाइयों की रिहाई के लिए पूरा तांडव मचा दो, हर कोई वीडियो बनाओ, सरकार को मजबूर करो कि इनको छोड़ा जाए। नहीं होगा ही तस्करी में, कोई ये देखेगा कहाँ चोट लग रहा है, भीड़ मारा, भीड़ का कोई भेष होता है। तुमने इनको उम्र कैद की सजा कर दी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। दोस्तों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन आया है और जज थी तबस्सुम खान, ये बात ध्यान रखना है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई अभिषेक ठाकुर। आज भारत के हर एक कट्टर हिंदू सनातनी से मैं एक ही बात चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। अच्छा, क्योंकि आपका एक शेयर उन 14 भाइयों के जीवन बचा सकता है। आपका एक कमेंट और उस कमेंट का टैग उन 14 भाइयों के जीवन को बचा सकता है, उनके परिवारों को उजड़ने से बचा सकता है। ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ उन 14 भाइयों की, हम सब की गौ माता की सेवा करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए आज जेल की सलाखों पीछे चले गए हो गई। उसके बाद हमारे 14 गौरक्षक भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाने का काम हुआ, और जिसने ये उम्र कैद की सजा सुनाई है उन जज साहिबा मैडम का नाम तबस्सुम खान। दोस्तों, देखा आप लोगों ने किस तरह से ये हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे थे, किस तरह से हिंदुओं को धोखा दे रहे थे। असल में यही लोग जो है गाय के दुश्मन है। ये तो खुद कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन खुद ही काट कर इसका बीफ, इसका मांस जो है अलग अलग कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से बीफ एक्सपोर्ट होता है।
तो जब भारत की जनता ये मांग कर रही है भारत सरकार से कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, तो फिर सरकार इस पर क्यों एक्शन नहीं लेती है, क्यों कानून पास नहीं किया जाता है गाय को लेकर कि आज से गाय जो है भारत के अंदर जो है राष्ट्र पशु घोषित कर दी गई है। अब इसको कोई ना बेच सकता है, ना बाज़ार में ला सकता है, ना इसको काट सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बस इसकी सेवा कर सकता है। लेकिन ये बीजेपी सरकार जो है गाय को राष्ट्र पशु घोषित बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके सारे धंधे बंद हो जाएंगे। मुसलमान को तो इन्होंने मोहरा बनाया है, लेकिन असली ये तमाम चीज़ें करते हैं जो मुसलमान नहीं करता है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।